2027 के लिए चीन का क्या है प्लान। तो वहीं दूसरी तरफ एक तरफ एससीओ मीटिंग हो रही थी, रूस और चीन मिल रहे थे, तो वहीं चीन दूसरी तरफ रूस को दे रहा था बड़ा धोखा। जानेंगे क्या कुछ बवाल मचा है जियोपॉलिटिक्स में और भारत को क्यों रहना पड़ेगा सजग। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। क्या चीन और ताइवान में सब कुछ सही है? तो बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त ताइवान को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ रहा है अमेरिका कि कैसे ये झगड़ा बढ़े। चीन ने अब ताइवान के साथ दोस्ती को बढ़ाने को लेकर एक यूरोपीय देश चेक रिपब्लिक को धमकी दे दी है। चीन ने कहा है कि अगर उसने ताइवान के साथ संबंधों को मजबूत किया तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। दरअसल चेक रिपब्लिक में चीनी दूतावास ने सीधे सीधे इस बात को कहा कि आप वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ जा रहे हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि चेक रिपब्लिक अपने 14 सदस्यों के साथ एक प्रतिनिधि मंडल 6 दिन की यात्रा के लिए ताइवान भेज रहा है। पेलोसी के बाद से ऐसा लगता है जैसे कि अब यात्रा का सिलसिला चल पड़ा है और एक तरीके से चीन को चिढ़ाने का काम ये देश कर रहे हैं। एक के बाद एक कोई न कोई प्रतिनिधि मंडल ताइवान पहुंच ही रहा है। नैन्सी पेलोसी के बाद तो लगता है जैसे बाढ़ आ चुका है, क्योंकि फ्रांस के बाद लिथुआनिया, अमेरिका, जापान, इन्होंने लगातार भेजने शुरू कर दिए हैं। अब चीन का प्लान क्या है? कहा जा रहा है कि चीन का प्लान है 2027 को लेकर। 2027 को लेकर चीन ने पूरी तरीके से माइंड मेकअप कर लिया है और इस माइंड मेकअप के तहत चीन करेगा हमला ताइवान के ऊपर। और उससे पहले चीन ने अपनी सेना को तैयार होने के लिए भी कह दिया है। हालांकि नैन्सी पेलोसी के बाद एक वक्त ऐसा आ गया जिसमें लगा जैसे कि शायद यहाँ पर हमला हो जाए, पर हुआ नहीं। पर अब CIA का कहना है कि 2027 के लिए चीन ने पूरा प्लान बना लिया है और वो ये कह रहे हैं कि जिनपिंग ने इस तरीके से तैयार करा दिया है अपनी सेना को कि सेना उस तरीके से ताइवान को घेर कर रहे कि जब भी चीन को जरूरत हो चीन उस पर कब्जा कर सके। वैसे इसके उलट ताइवान को लगातार सफलता मिल रही है, क्योंकि अब यूरोपीय देश भी चीन के खिलाफ खड़े हो गए हैं और यूरोपीय देशों ने सीधे सीधे ये कहा है कि हम अब रिश्ते अच्छे करेंगे ताइवान के साथ। वैसे आपको बता दें, क्या यही मौका है कि भारत को भी ताइवान के साथ अब डिप्लोमेटिक तरीके पर रिश्ते बनाने चाहिए। वैसे तो भारत और ताइवान मिलकर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, पर अभी तक मौन रूप से ही सही भारत ने न तो वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया है और न ही खिलाफ बोला है, पर ताइवान को डिप्लोमेटिक तौर पर अभी तक भारत ने हाँ नहीं कहा है। खैर, जहां एक तरफ ताइवान को लेकर 2027 में चीन का ये प्लान है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन के बीच आखिर क्या चल रहा है। जिस तरीके की गर्मजोशी रूस ने दिखलाने की कोशिश की एससीओ मीटिंग में, वैसी रूस और चीन के बीच देखने को नहीं मिली। यहाँ तक कि जो डिनर हो रहा था उस डिनर से भी जिनपिंग ने किनारा कर लिया और डिनर से पहले ही वो अपने देश को लौट आए। रूस चाहता था कि एक बायलैटरल मीटिंग हो। हालांकि रूस ने लगभग सभी देशों के साथ बायलैटरल मीटिंग की और पहली बार ऐसा देखा गया कि पुतिन इंतजार करते दिखे। वैसे आपको बता दें, जो ये एससीओ संगठन था, ये एससीओ संगठन चाइना ने बनाया था। 2017 में इसमें पाकिस्तान और भारत शामिल हुए थे और अब ये संगठन धीरे धीरे काफी बड़ा हो रहा है। पर इन सब के बीच में जब रूस ने ये कहा कि हम गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू करेंगे, सर्बिया 2 शुरू करेंगे और इससे रूस और चीन के बीच गैस पाइपलाइन बन जाएगा, तो पूरा आदान प्रदान होगा गैस का, तब ऐसा लगा कि हाँ, इसको लेकर बात बढ़ रही है। रूस ने अगर इस बात को कहा है तो जरूर कोई बात होगी। रूस ने हालांकि पाकिस्तान को लेकर भी यही बात कहा कि हम पाकिस्तान के लिए भी हमारे पास गैस पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और हम यहाँ से गैस भेज सकते हैं, बल्कि थोड़ा सा अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान को रिश्ते ठीक करने होंगे।
चाइना को लेकर रूस ने भले कहा कि गैस पाइपलाइन 2 सर्बिया 2 की हम घोषणा कर रहे हैं, लेकिन चाइना ने इस बात को लेकर ज्यादा कुछ नहीं कहा। पर इस मीटिंग के अलग से जिनपिंग की एक मीटिंग हुई और ये मीटिंग सेंट्रल एशिया के 2 खास देशों के साथ हुई, वो भी रूस के नाक के नीचे। एससीओ में ही ये मीटिंग हुई और सबसे बड़ी बात ये है कि एससीओ की ये मीटिंग उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान इन दोनों देशों के साथ हुई। चाइना की किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान को आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने कहा कि हम एक रूट बनाएंगे, रेल रूट बनाएंगे, रेल वाला ये रास्ता होगा, लेकिन इस रास्ते में रूस नहीं होगा, हम रूस को इसमें शामिल नहीं करेंगे। किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान के जरिए कहाँ जाना चाहता है चाइना? तो आपको बता दें, दरअसल चाइना चाहता है कि एक रेलवे रूट बने और ये रूट बने किर्गिस्तान, चाइना, उज्बेकिस्तान से होते हुए यूरोप तक के लिए। लेकिन यूरोप तक के लिए बनने के बीच में रूस बीच रास्ते में कहीं पर भी ना आए और रूस से इसका कोई नाता रिश्ता न हो। क्यों? आखिर कारण क्या है? तो कारण ये है कि रूस के ऊपर लगे हुए हैं प्रतिबंध और इन प्रतिबंधों की वजह से रूस की तरफ से अगर हमारा माल जाता है, आता है, तो यूरोप हमसे किनारा करना चाहेगा। और दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट भी बन गया 14 सितंबर को। उसी एससीओ मीटिंग के दौरान अलग से ये दोनों देश किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना, दरअसल ये तीनों देशों ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया और आपको बता दें एक पूरा का पूरा रोड मैप भी बन गया कि किस तरीके से रास्ते का इस्तेमाल किया जाएगा। अब है क्या, ऐसा नहीं है कि इन्होंने डेट तय नहीं किया, इन्होंने कहा कि 2023 तक हम तैयार कर लेंगे। 2023 मतलब अगले साल। अगले साल इतनी जल्दबाजी में कैसे तैयार कर लेगा? तो आपको बता दें, दरअसल चाइना, उज्बेकिस्तान ने ये कहा है कि हमारे पास तो रेल रोड पहले से ही है ही, हम बस जिन जगहों पर नहीं है वहां पर नए रेल रोड बनाकर हम जोड़ते चलेंगे। रूस को बाईपास करते हुए ये चीजें तय भी हो गई कि पहले से रोड बना हुआ है, बस इसे जोड़ना है। किर्गिस्तान के, उज्बेकिस्तान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने इस बात को कह भी दिया कि हाँ, हम इस तरीके के रोड बना रहे हैं और ये रेल रोड जो होगा वो सीधे सीधे हमारे नेटवर्क से जुड़ता हुआ यूरोप तक पहुंचेगा। अब ये रेल रोड शुरू होगा तोरू घाट से। ये तोरू घाट कहाँ पे है? चाइना के पास है। और उसके बाद ये जुड़ता चला जाएगा उज्बेकिस्तान के रेलवे नेटवर्क के साथ। वैसे आपको बता दें, अब ये जो नया पासा फेंका है रूस को अलग करते हुए, रूस तो अभी तापी की बात कर रहा था या फिर एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा था, पर ये तो बिल्कुल से चौंका दिया है। दरअसल चीन अपना फायदा देख रहा है और चीन यूरोप और अमेरिका से बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहता है व्यापार के सिलसिले में। खास करके एक बार अमेरिका के साथ तो दुश्मनी कर भी ले, पर 27 देशों के यूरोप के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगा। यही वजह है कि बगल से वो अपने लिए रास्ता बना रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।